भाविक कोलाडिया निराश थे, लेकिन हारे नहीं थे। भरत पी, एक कंपनी जिसमें उन्होंने अपना तन मन धन सब लगा दिया था, अब पीछे छूट गया था। नेगेटिविटी की एक लहर उन पर टूट पड़ी थी, जिससे उन्हें अपने रास्ते पर ही सवाल उठने लगे थे। लेकिन उनके अंदर की आग, जो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा आगे बढ़ाती है, वो अभी भी तेज थी। उनमें खुद को साबित करने की, फिर से कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की एक तीव्र इच्छा थी। इस बार यह पर्सनल था। उन्होंने रिजेक्शन का सामना किया था और उससे भी मजबूत बनकर उभरे थे। अपनी कहानी फिर से लिखने को तैयार थे। OT प्लस का आइडिया बहुत सोच विचार के बाद आया था। उन्होंने मार्केट में एक कमी देखी, डिजिटल ऑथेंटिकेशन में क्रांति लाने का एक मौका। पास्ट के दर्द ने उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर दिया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा था, चुनौतियों से ग्रो किया था। OT प्लस अलग होगा, यह लीनर, स्मार्टर होगा और ट्रस्ट और अटूट संकल्प की नींव पर बना होगा। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार भाविक कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। रिडेम्पशन का रास्ता रिजेक्शन से होकर जाता है। भाविक कोलाडिया यह बात अच्छे से जानते थे। जब उन्होंने इन्वेस्टर्स को OT प्लस पिच किया तो उन्हें 200 बार रिजेक्ट किया गया। 200 बार उन्होंने नो सुना। हर एक नो उनकी उम्मीदों पर एक चोट थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर नो ने उनके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया, उन्हें अपनी पिच रिफाइन करने, अपने विजन पर और भी स्ट्रांगली बिलीव करने के लिए प्रेरित किया। यह कांस्टेंट रिजेक्शन एक अग्नि परीक्षा थी जो उनकी प्रतिबद्धता को परख रही थी। वो इजीली हार मान सकते थे, दूर चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक सीखने के मौके के रूप में लिया, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव को समझने का, अपने मैसेज को बेहतर बनाने का मौका। उन्हें OT प्लस पर भरोसा था, मार्केट में तहलका मचाने की उसकी क्षमता पर। इससे भी बढ़कर उन्हें खुद पर और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा था। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके विजन की वैल्यू को समझेगा। उनकी मेहनत रंग लाई। सूरत के बस्टलिंग शहर में भाविक कोलाडिया को OT प्लस के लिए सिर्फ ऑपरेशन बेस से ज्यादा कुछ मिला। उन्हें अपना घर मिला। मेट्रोपॉलिटन लाइफ की भागम भाग वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर वो अपनी जड़ों की ओर लौट आए, पीस और फैमिलियरिटी की तलाश में। सूरत ने उन्हें कम्युनिटी की फीलिंग दी, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो उनके ऑफिस की चार दीवारी से परे था। लेकिन भाविक अकेले सूरत नहीं लौटे। वो अपने साथ एक टीम लेकर आए, दोस्तों का एक क्लोज नेट ग्रुप जो OT प्लस के लिए उनका विजन शेयर करता था। ये सिर्फ कॉलीग्स नहीं थे, ये उनके साथी थे। ऐसे लोग जिन्होंने उनके स्ट्रगल्स, उनकी विक्टरीज देखी थी और लीड करने की उनकी एबिलिटी पर बिलीव करते थे। सूरत आना सिर्फ लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं था, यह स्ट्रेटेजिक था। इससे OT प्लस को लीनर तरीके से ऑपरेट करने का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर फोकस करने का मौका मिला, वो भी बिना किसी बड़े शहर के डिस्ट्रैक्शंस के। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने ट्रस्ट के कल्चर को बढ़ावा दिया, एक शेयर्ड पर्पस का जो कंपनी के हर पहलू में समाया हुआ था। सूरत में अपनी टीम से घिरे भाविक को अपनी सही राह मिल गई थी। सेक्शन 4, OT प्लस, रीथिंकिंग ऑथेंटिकेशन। OTPs वो परेशान करने वाले वन टाइम पासवर्ड्स, डिजिटल सिक्योरिटी का दूसरा नाम बन गए थे। लेकिन भाविक कोलाडिया ने उनकी लिमिटेशंस देखी, फिशिंग अटैक्स के प्रति उनकी वल्नरेबिलिटी, उनका क्लमजी यूजर एक्सपीरियंस। OTPs एक टेम्पररी सॉल्यूशन थे जिसे OT प्लस बदलने के लिए तैयार था। उनका सॉल्यूशन ऑथेंटिकेशन के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच जो क्रिप्टोग्राफी और बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपकी आइडेंटिटी को सीमलेसली वेरीफाई किया जाता है, जहां पासवर्ड्स पास्ट की बात हो। यही वो फ्यूचर है जिसे OT प्लस बना रहा है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वो एक मूवमेंट बना रहे हैं, एक मोर सिक्योर और यूजर फ्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंस की ओर एक पुश। सेक्शन 5, विक्ट्रीज अर्न्ड एंड द जर्नी अहेड। OT प्लस का सफर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन पहले ही वो धूम मचा रहे हैं। उन्होंने फंडिंग सिक्योर कर ली है, जो उनके विजन की स्ट्रेंथ और भाविक की अनवेवरिंग लीडरशिप का प्रमाण है। उनकी टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज द्वारा अपनाया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन भाविक के लिए OT प्लस सिर्फ एक बिजनेस से बढ़ाकर है। यह उनकी कहानी को फिर से लिखने का,
यह साबित करने का मौका है कि मुश्किलों के बावजूद रेजिलियंस और इनोवेशन की जीत हो सकती है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक लेगेसी बना रहे हैं। OTPless का फ्यूचर उज्जवल है, जो अनगिनत संभावनाओं से भरा है, और शीर्ष पर भाविक कोलाडिया लीड करने के लिए तैयार हैं, अपने अतीत से प्रेरित, अपने जुनून से भरे हुए और एक बेहतर कल में अपनी अटूट आस्था द्वारा निर्देशित। आगे का सफर लंबा है, लेकिन भाविक कोलाडिया ने अभी तो बस शुरुआत की है।